आपको भी इजी लगे, मतलब सबके लिए इजी था। ये प्रॉफिट लॉस की आखिरी शीट है बेटा, थर्ड शीट। कल से हम डिस्काउंट शुरू करेंगे, छूट बट्टा, ठीक है ना। आजकल ऐसा कर दिया एग्जामिनर कि डिस्काउंट से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, पिछले कुछ समय से डिस्काउंट से, सक्सेसिव डिस्काउंट से, ठीक है ना। चलिए दोस्त, ठीक है ना। डिस्काउंट और फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चैप्टर समाप्त। आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई दोस्त, आपको समझ में तो आ रहा है ना। जो हमारे तरीके हैं वो थोड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट तरीकों में स्मार्ट अप्रोच चलती है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। ये प्रॉफिट लॉस की थर्ड और आखिरी शीट है, चलिएगा। 12% ऑफ बनानास बॉट बाई ए फ्रूट वेंडर गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। एक फल विक्रेता ने 12% केलों को ट्रांसपोर्ट के दौरान खो दिया। ऑन सेलिंग द रिमेनिंग बनाना, रिमेनिंग बनाना को सेल करते समय वेंडर को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 4% का, ठीक है। यदि वेंडर ने कोई बनाना नहीं खोया होता और वो जो है एंड हैड सोल्ड देम एट द प्राइस ऑफ रिमेनिंग बनानास, और बाकी बनाना के मूल्य पर ही बेच दिया होता, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये सवाल है। जैसे एक फल विक्रेता ने 12% बनाना खो दी, इसका मतलब जैसे 100 बनाना थे, 100 बनाना खरीदे थे, तो 100 में से 12 बनाना खो दिए, तो बचे कितने, 88। यानी कि 88 बनाना को उसने इस प्रकार से बेचा कि उसको 4% का प्रॉफिट हो गया। देखिए खरीद के तो 100 बनाना ही लाया होगा ना, 100 बनाना का पैसा पे किया है, क्लियर है। अब 100 में से 12 खो दिए, 88 बनाना बचे, 88 बनाना पे 4% प्रॉफिट हो गया। 4% प्रॉफिट मतलब 88 बनाना 104% में बिके, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला है यदि कोई केला नहीं खोया होता और बाकी केले को भी, यानी कि 12 केले अगर खोए नहीं होते, बाकी केलों को ओवर भी इसी रेट पर बेचता, तो क्या प्रॉफिट होता। अगर 12 केले नहीं खोए होते, उसके कोई किसने चुराए नहीं होते, तो 100 केले, 100 केले फिर कितने परसेंट में बिकते, यही सवाल है बस। बताओ, ये 8 से जाएगा मेरे दोस्तों, कितने गुना है, 13 और ये 11, 13/11। तो मेरे प्यारे भाई यहां भी यही हो जाएगा, 100 गुणा अभी 100 गुणा 13/11%। 13/11 को लिख सकते हैं 1/2/11। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 100% से जो भी एक्स्ट्रा आता है, भाई सामान इतने परसेंट बिका, 100% से कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, ये एक्स्ट्रा है 200/11। तो 200/11 जो भी एक्स्ट्रा आता है वही आपका प्रॉफिट होता है। 200/11 का मतलब 18:2/11% का आपको प्रॉफिट होगा, सी ऑप्शन, 2/11 आपको प्रॉफिट है। समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। ये वाला सवाल करेगा स्टूडेंट, सवाल नंबर है 2, बनाइए। अगला टाइप है, 3 सवाल कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, आप लोगों ने देखा होगा। एक डीलर ने 6 सिलाई मशीन खरीदी, 6300 रुपए में बेची और 5% प्रॉफिट हुआ। 8 सिलाई मशीन उसको कितने दाम में बेचनी चाहिए जिससे कि 15% प्रॉफिट हो। मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल आए, तरीके तो इसको बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट है, ठीक है जी। नहीं गौतम एबीसी, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना है। जब भी ऐसा सवाल आए, देखो यहां लिखना है आपको आर्टिकल, 6 सिलाई मशीन बेची, कितने रुपए में, नीचे लिखना रुपए, 63,000 रुपीज में, 63,000 रुपीज में बेची। क्या हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। 100% पे 5% प्रॉफिट हुआ तो 105% में, ऊपर आपको लिखना है परसेंटेज। क्लियर है, कोई दिमाग नहीं लगाना। बेसिकली बेसिक क्या है इसका, एक आर्टिकल के सीपी को बराबर करना है, एक आर्टिकल के सीपी को बराबर करना है। बोला 8 सिलाई मशीन कितने दाम में बेचनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, 15% का लाभ हो। 15% लाभ का मतलब 115% में सेल करना है, 115% में, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जस्ट यहां से अपन को कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 105 छिक्का 630 से 100, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 115 अट्ठे 920, 920 में मेरे दोस्तों 100 से गुणा 92,000, तो 92,000 में बेचना पड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया। बहुत बेसिक सवाल बनता है मेरे दोस्तों, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, जरा करके बताइएगा आप, ठीक है। बनाओ जरा। हाँ, बोला रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची और 10% का नुकसान हुआ।
12% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? बिल्कुल अजय, 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं बच्चों। रीना ने 48 आर्टिकल बेचे, लैंग्वेज समझ पा रहे? इतने आर्टिकल इतने रुपए में बेचे, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ। कितने आर्टिकल कितने रुपए में बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? ठीक है भाई। तो रीना ने 48 आर्टिकल बेचे हैं। तीन चीज पूछ सकता है, तीनों करवा दूंगा। 48 आर्टिकल बेचे कितने रुपए में? 2160 रुपए में। रीना को 10% का लॉस हुआ। 10% मतलब 100% पे 10% लॉस हुआ, तो 90% में बेचा। 90% में इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? बोला कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए रीना को 2016 रुपए में, 2016 में, जिससे 12% का प्रॉफिट हो। 100% पे 12% का प्रॉफिट हो, यानी कि 112% में। तो ऐसे कैलकुलेट करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, निकालेंगे। ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 0 से 0 चला जाएगा। या तो आप यूनिट डिजिट मैच कर लो, या तो आप इकाई अंक मैच कर लो मेरे प्यारे भाई, कि भाई यहां 6 है, यहां 6, ये तो कट ही जाएगा भाई। 8 नाम 72 है, 2 को 2 से भाग देंगे तो या तो 1 आएगा, इकाई अंक, या 6 आएगा। 1 तो है ही नहीं, 6 आंसर हो जाएगा 36। केवल कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई। यूनिट डिजिट मैच कर लो, पर नीचे तो दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, 6 कैंसल आउट। यहां 8 नाम 72, 2 को यहां पे यूनिट डिजिट 2 है, 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 जाएगा, पहाड़ा है, 2 छिक्का 12 जाएगा, तो 6 आएगा इकाई का अंक। क्लियर है? तीसरा सवाल, अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, जैसे बताइएगा। बैंकिंग का सवाल है, बताओ जल्दी से। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है भाई। एक सेलर को 19% लॉस होता है 455 बनाना 3510 रुपए में बेचने से। कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा यदि वो 504 बनाना बेचता है 5328 रुपए में? समझ में आया बच्चों? तो मुझे यहां पे परसेंटेज पूछ लिया इस बार, आर्टिकल नहीं पूछा, रुपए नहीं पूछा। एक आदमी 455 केले बेचता है, 455 केला आज, कितने में? 3510 रुपए में, और उसको 19% लॉस होता है। कितना? 19% लॉस। 100% पे 19% लॉस हुआ तो 81% में बिका। 81% पे। सवाल में बोला गया कि 504 किलो को 5328 रुपए में 5328 में अगर बेचा जाए, 5328 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट ही आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। चलिए देखिए, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट मैच करूंगा। 10 तो आएगा नहीं, 10 के लिए जो है मेरे प्यारे भाई यहां पर 0 चाहिए। 5 तो कट ही जाएगा ना यहां से। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, हमको केवल इकाई अंक मैच करना है। अगर मैं यहां से 5 से काटूंगा 91, और ये 5 से काटूंगा मेरे दोस्त यहां से 2। ठीक है भाई। ये 5328 जो है, अब देखिए ऊपर का इकाई अंक मैच कर लेते, इसके यहां गुणा होगी तो 8 एकम 8 एकम 8, ऊपर 8 आएगा। नीचे क्या आएगा इकाई अंक? 1 दूनी 2, 2 चौक 8, नीचे 8 आएगा। ये आएगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यही आएगा ना। 1 एकम 1 अट्ठे 8, ये 4 नीचे आएगा, 4 दूनी 8 एकम 8। अब 8 को 8 से भाग देंगे तो या तो 1 जाएगा, या 8 छिंग 48 में 8 आता है, 6 जाएगा। यानी कि एंड में 1 आएगा या 6, 6 तो है ही नहीं, तो 1 आना चाहिए एंड में। बी ऑप्शन 11%। समझ में आया? जो भी वैल्यू आएगी ना उसमें से 100% माइनस करना है, लेकिन 100% माइनस करोगे ना 111% आएगा। 111% में से 100% माइनस करेंगे तो 11% प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, खत्म। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं बच्चे, लेकिन डिजिटल सम तो तब लगाया करो ना जब यूनिट डिजिट फेल हो जाए। पहला तरीका होता है हमारा सवाल का यूनिट डिजिट, फिर छोटे ऑप्शन है तो डिजिटल सम, फिर अप्रोक्सीमेशन, ऐसे होता है। आप सीधे डिजिटल सम पे कूद पड़ोगे तो आपको तो पता ही नहीं कि क्या करना है। इतने इजी ऑप्शन है, हर ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से करूंगा, ना कि मैं डिजिटल सम लगा के टाइम वेस्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है, चलेगा भाई लोग। तो ये 3 वैरायटी हो गई। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप बहुत फेमस है, सक्सेसिव वाला, काफी कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है आजकल। बनाओ क्या उत्तर है, जल्दी करेंगे स्टूडेंट, आज हम ये सीट समाप्त करके ही रहेंगे। रेहाना ने 1920 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा, उसके शिपिंग पर 130 रुपए खर्च करे, उसने इसे 20% प्रॉफिट पर बेचा। फ्रॉम द मनी शी गॉट देन शी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 15% लॉस। इस पैसे से उसने एक और आर्टिकल खरीदा, उसे 15% लॉस पे बेचा, उसका कुल प्रॉफिट, ये सक्सेसिव नहीं है। रेहाना ने एक आर्टिकल खरीदा,
उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। जो भी उसको पैसा मिला उससे उसने एक और आर्टिकल खरीद लिया और उसे 15% के लॉस पर बेच दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट सक्सिव तो हो गया। 20 और -15 का सक्सिव, रुपीस की कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज पूछा इसकी कोई जरूरत नहीं है। 20 -15 -20 गुणा 15 300/103, यानी कि 2% का प्रॉफिट होगा रिहाना जी को। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आया? चलिएगा, ये बताएंगे। लेटेस्ट सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 2023 में बताइएगा। सोनम ने 27,000 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% के लॉस पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो पूछा है उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, और आपको आंसर बताना है रुपीज में। तो ये है भाई, सोनम ने 27,000 में एक मोबाइल फोन खरीदा, सीपी है, पहले इसको बेचा 19% के लॉस पर। अब उससे जो पैसा मिला उससे मेरे दोस्तों उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर। उस पैसे से एक और टेबलेट खरीदा उसे 20% के प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सिव होगा, बताइएगा भाई। -19 + 20 -1, सॉरी -19 + 20 1, और 19 × 20 380/100 3.8, यानी कि 2.8% का लॉस हो गया। 2.8% का मेरे दोस्तों लॉस हो गया। अब लॉस है तो गेन तो आंसर आएगा नहीं। 2.8 मतलब 7, 7 का मल्टीपल है 700 और 156 है, 7 का मल्टीपल नहीं है, ये उत्तर है सेकंड ऑप्शन। ऐसे कर लेना है, क्या दिक्कत है? बताओ भाई, मोबाइल कितने रुपए का खरीदा था? सीपीए 27,000, 27,000 रुपए पे बच्चों 2.8% का आपको लॉस हुआ। लॉस तो परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे, 1 दशमलव से 1 जीरो, 7 8 56, ठीक है, ये आ जाएगा। कर पाएंगे? तो मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव है, बस ये आपको पहचानना। ये करो बच्चों, सीजीएल 2022 के प्री का सवाल बनाइएगा। ऐसे सवाल देखे ना आपने, खूब आते हैं ये सक्सेसिव वाले बेस्ड। एक कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। पहले और दूसरे सेलर ने 20 और 25% कमाया है, तो तीसरे सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। बोला ये गया है, एक लकड़ी के फर्नीचर कीमत 3 हाथों से, 3 मिडिलमैन से गुजरते तो 65% बढ़ जाती है। पहले आदमी ने 20% कमाया है, दूसरे ने 25% कमाया है, तो तीसरे आदमी का बताओ प्रॉफिट क्या होगा। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। 65%, यानी कि 20, 25 और क्वेश्चन मार्क का इफेक्टिव सक्सिव 65% होना चाहिए। 20 और 25 का सक्सिव क्या है? 20 + 25 45 + 20 × 25/100, यानी कि 50%। तो 50% और क्वेश्चन मार्क का सक्सिव 65 होना चाहिए। क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से? 10। 50 और 10 इजी डाटा है, 50 10 का सक्सिव 65 होता है। 50 + 10 + 50 × 10/100। जब आपको दिखाई दे कि सवाल का डाटा बिल्कुल एकदम इजी सा है, बिल्कुल नॉमिनल सा डाटा है, तो क्यों मेहनत करनी, क्यों रेशियो का इस्तेमाल करना? 100 मान के भी कर सकते हैं आप आराम से, ये बताइएगा। A merchant fixed the sale price of goods at 33% above the CP. He sells his good 23% less than the fixed price. His profit percentage. समझ में आया? सवाल बहुत ही इजी है मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव वाले, कि एक आदमी अपने सामान का जो सेलिंग प्राइस है, अभी जो फिक्स सेलिंग प्राइस है, वो क्या करता है मेरे दोस्तों? फिक्स प्राइस जो है वो सीपी से 33% ज्यादा रखता है, और वो अपने सामान को फिक्स प्राइस से 23% कम में बेचता है। 23% कम में बेचा, तो आपसे पूछा उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एसपी जो होगा इन दोनों का सक्सिव, 33 और -23 का सक्सिव, 33 - 23 10, और 33 × 23 660, और 33 × 99, यानी कि 759/100। तो यानी कि आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका 2.41 आएगा, 2.41, डी ऑप्शन, 2.41%। खत्म। कर पाएंगे? ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो सवाल नंबर 9। ए ने बी को 4860 रुपए में 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा।
बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% का लाभ हुआ हो, तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा। बताओ जी। देखो परसेंटेज निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोला है ए ने बी को 19% के लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर इस कीमत पर बेचा है जिसमें ए को 17% का प्रॉफिट हो। आप इस बात का मतलब समझ लें, लैंग्वेज समझिए केवल। यानी कि 100 ए का सीपी 100 है तो बी को बेचा 19% लॉस पर 81 में। बी ने सी को इस दाम पर बेचा है जिससे ए को 17% प्रॉफिट हो। ए का सीपी 100 है, 100 पे 17% प्रॉफिट अर्न करना है तो 117 में। तो यानी कि बी ने सी को 117 में बेचा। बी का प्रॉफिट होगा जी, ये रेशियो ले लो, 9 से चला जाएगा, 9:13। तो बी का प्रॉफिट है जी 4 रुपए का 9 पर, 4/9। 44:4/9%। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कर सकते हैं। डाटा आसान है, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बनाओ। करके बताइएगा जी जल्दी से। सवाल नंबर 10 आप ही मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 2022 के मेंस का सवाल है ये वाला, 2022 के मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप ही हमें करके बताओ। कर लेंगे याद, आसान सवाल है 10वां जी। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को करके बताइएगा। एक वस्तु की लागत क्रमिक रूप से 20%, 30% बढ़ जाती है, फिर 38% घट जाती है। यदि इसकी फाइनल वैल्यू 483.6 है तो इसका इनिशियल कॉस्ट क्या है? देखिए कई तरीके करने के। पहली बात, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, दिखाई दे रहा है? तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, सक्सेसिव के परसेंटेज से भी कर सकते हो। एक वस्तु कीमत पहले 20% बढ़ जाती है, फिर 30% बढ़ जाती है और फिर 38% घट जाती है, 38%। तो आप मुझे बताओ इन तीनों का सक्सेसिव क्या होगा? 20, 30 और -38 का सक्सेसिव क्या होगा? 20 और 30 का तो 56 आ जाएगा, 20 + 30 50 और 20 × 30 600/100, 56%। तो 56 और -38 का 56% और -38 का सक्सेसिव। तो 56 - 38 हो जाएगा, 16 में से 8 गए 8 मेरे दोस्तों, और 4 में से 3 गए 18, और 56 × 38 कितना आएगा मेरे दोस्तों? अभी 38 50 1900 और 38 छिक्का आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे आपका लगभग लगभग 200 रुपया, 200 आ जाएगा ना, 40 छिक्का 240, लगभग लगभग आपका 200 के आसपास आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई आ जाएगा आपका 2100। तो यानी कि अप्रोक्स 3% आएगा, 3%, अप्रोक्स 3% आए इनका सक्सेस। यानी कि लगभग 3%, सीपी को 3% कम करने के बाद ही आया। 3% कम करने के बाद 483, 480 से बड़ा उत्तर आएगा। 500 का 3% 15 होता है, 500 को 3% 15 रुपए कम करेंगे, लगभग 400 ये आएगा। ये उत्तर आंसर होगा, ये हो ही नहीं सकते। बी ऑप्शन आंसर। ऐसे कर लेते हैं, रेशियो से भी कर लेंगे, बट ये ज्यादा इजी है, हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ये बताइएगा जल्दी से, बताओ। सवाल नंबर 12 ट्राई करके देखिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना? खुद से करिएगा मेरे दोस्तों, बैंकर वाला। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बनाओ। स्वाति ने एक बैग बेचा अंकिता को 15% प्रॉफिट पे। आशी ने बैग खरीदा अंकिता से 24,840 में, ठीक है। अंकिता ने 20% प्रॉफिट अर्न किया है। तो आपसे पूछा है स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा? स्वाति का सीपी आपसे पूछा। ये रहा स्वाति और ये रही अंकिता। स्वाति ने एक बैग बेचा अंकिता को 15% के प्रॉफिट पर। सॉरी 3 लोग हैं, तो स्वाति ने बेचा अंकिता को और अंकिता ने बेचा है आशी को। आशी ने बैग खरीदा है 24,480 में और अंकिता ने 20% का लाभ अंकित किया। तो सक्सेस नहीं है। स्वाति ने बेचा अंकिता को 15% प्रॉफिट में, अंकिता ने बेचा आशी को 20% प्रॉफिट में। अगर अंकिता ने मेरे दोस्तों 24,840 रुपए पे किया है
तो आपसे पूछा है स्वाति का 24,840 रुपए पे किया अंकिता ने। आपसे पूछा गया कि स्वाति ने किस कीमत पर खरीदा होगा। स्वाति का सीपी पूछा है, नहीं निकाल सकते। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, हम उससे भी कर सकते हैं, सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं मेरे प्यार भी, कि 15 और 20 का सक्सेसिव, 15-20 का सक्सेसिव होता है 35 और 3 38%, यानी कि 138% की वैल्यू है ये, 138% की। इसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, सवाल केवल इतना सा है। 15-20% बढ़ाओगे तो 138% हो गया ओवरऑल। 23 छिक्का और 23 से कम 23, 23 अट्ठे 184, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 23 से कम 23 और 0। ठीक है भाई, यहां तो कोई परेशानी। और 6 से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 180। तो 100% के लिए 18,000 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 18,000। समझ पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाएंगे, ये बताएंगे। अच्छा ये तो हो गया ये वाला सवाल। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 15 बनाओ। सक्सेसिव वाला सवाल पेपर में आ जाता है और ये इजी सवाल है। परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा सवाल बनता है। ठीक है जी, करिए जरा। लेटेस्ट, एक व्यक्ति को 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया, प्रत्येक को 25% का लाभ हुआ। यदि आदमी ने जमीन 6,25,000 में खरीदी है तो जमीन की ओरिजिनल कीमत क्या होगी? एक आदमी ने 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन का टुकड़ा बेचा, हर एक को 25% लाभ हुआ, यानी कि 1/4। यदि आदमी ने जमीन 6,25,000 में खरीदी तो ओरिजिनल कीमत 1/4 प्रॉफिट हुआ, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5/4। 2 बिचौले लगे हुए बीच में, तो 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि मेरे दोस्तों 25 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6,25,000। 16 की वैल्यू पूछिए तो 16 की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। 25 का 25 गुना तो 16 का 25 गुना 40 होता है, 4 लाख रुपए। तो यहां रेशो से ज्यादा बेटर हो जाएगा, ये वाला करिएगा। जैसे बनाइए, कर पाओगे ये सवाल? एक आइटम का प्राइस सक्सेसिवली 25%, 18% बढ़ाया गया, फिर उसको 40% कम किया गया। वस्तु का फाइनल प्राइस 141.6 रुपए है। तो आपसे पूछा है वस्तु का 35% क्या होगा ओरिजिनल प्राइस? 35% मतलब 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 63, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है पेपर में सवाल, वरना आप रेशियो तो लगा ही सकते हैं। हर कोई बालक ये जानता है कि रेशियो से कैसे करना है, बट उसकी जरूरत क्या है? 35% 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, बात खत्म हो गई यहीं पे। आगे चलते हैं। जी देखो बट 3 सवाल हैं स्टूडेंट, ये 3 सवाल, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों एक जैसे हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेटिव। अब जैसे मैं आपसे वाला सवाल पूछता हूं, जरा इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ। लेटेस्ट वाला मैं पूछता हूं, लेटेस्ट वाला बनाइएगा जरा। करो। एक टीवी मैन्युफैक्चरर ने एक आइटम को बेचा होलसेलर डीलर को 8% प्रॉफिट में। होलसेलर ने बेचा सेम आर्टिकल को रिटेलर को 10% प्रॉफिट में। रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 11,050 में 15% प्रॉफिट में। तो आपसे पूछा मैन्युफैक्चरर का सीपी क्या है? केवल कंसीडर इंटीग्रल पार्ट, आपको इंटीजर वैल्यू बतानी केवल। तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा है मेरे दोस्तों होलसेलर डीलर को, होलसेलर डीलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को। हर आदमी अपना अपना पैसा कमा रहा है। 11,050 में बेचा कस्टमर को। समझ में सवाल यही है भाई, इसने प्रॉफिट कमाया 8%, इसने प्रॉफिट कमाया होलसेलर डीलर ने 10%, और रिटेलर ने बेचा कस्टमर को, इसने कमाया है 15%। सीपी आपको बताना है, बताइएगा। या तो आप मेरे दोस्तों इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो। देखिए ऑप्शंस काफी ज्यादा है, दूर दूर हैं, 100 रुपए का तो फर्क है ही, और भी ज्यादा का फर्क है। या फिर आप रेशियो से करो। रेशियो से क्या है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट। इट विल टेक टाइम, वैसे कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है ना,
लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाएगा। तो 8, 10 और 15 का सक्सेसिव आप निकाल लीजिए। 8, 10, 15 का सक्सेसिव बताओ, इन तीनों का सक्सेसिव क्या आएगा? पहले तीनों को जोड़ो, 8, 10, 18 और 15, 33। फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा 80, 150, 130 और 120, 250, 250 बटे 100 2.5 हो गया। ऐसी तो करते जल्दी से। 80 और मेरे दोस्तों ये 150, अच्छा 230 हो गया, और फिर 120, 350 हो गया, सॉरी 350, 350 बटे 100 350। फिर तीनों की गुणा 15, 1200, 1200 बटे 10,000 0.12, 1210 0.12, ये आ जाएगा भाई यहां से 33, 3, 36.62%। 36.62% है, यानी कि 36.62% बढ़ाने के बाद 11,050 है। लगभग 36% बढ़ाने के बाद 11,050 है, लगभग 36% बढ़ाने के बाद। अब मैं देखूंगा ऑप्शन से, लगभग 36% बढ़ाने के बाद 11,050 से 7,088, 7,000 को 40% भी बढ़ाया जाए तो भी 11,000 नहीं पहुंचेगा, यह 9,000। 9,000 को अगर 40% बढ़ाया जाए तो 3600, तो 12,000 कर जाएगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक आंसर है, पहला या दूसरा। अब 8,000 रुपए का 36% अगर मैं निकालूं तो 2,880 होता है। कितना? 2,880। चलो हम 0.62% निकाले तो लगभग 2,900 आ जाएगा। तो आ जाएगा जी 9 और 8 2 10, 10,900, ये 10,900 ही रह जाएगा, यानी कि उत्तर ये भी नहीं है। फिर तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये वाला होगा 8,880। खत्म। ऐसे सोच लिया हमने। 36%, 7,000 का 40% 2,800 होता है। 40% 2,800 बढ़ाओगे 10,000 क्रॉस नहीं करा, ये लगभग 9,000 है। 9,000 का 40% निकालू तो 3,600 ऐड करूंगा तो 12,000 क्रॉस कर जाएगा, 11,000 पर रोकना है। 8,000 का 36%, 8 गुणा 36 होता है 2,880। 8,000 का 36%, अरे ये तो 36.6 है, तो 2,900 रुपया मान लिया। ये 11,000 से कम ही है, 11,000 क्रॉस नहीं करा, ये उत्तर नहीं है, बचा एक, ये उत्तर हो गया। मैं नहीं कह रहा सवाल मुश्किल है, बट यू है, अगर आप इस रेशियो के चक्कर में पड़ गए तो आप खत्म है। फिर ये समझो, एक सवाल मैं आपसे पूछता करके बता दो जरा, सीएचएसएल का सवाल है 2021 का, कितना कैलकुलेटिव है, लंका लगा देगा। बनाइए जरा इस सवाल को, समय है 30 सेकंड आपके पास केवल, बनाओ। मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करना भाई लोग, आंसर अप्रोक्स में, जब आंसर अप्रोक्स में तो मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करते, मल्टीपल ही चेक करना होता तो रेशियो लगा लेता हम। जो आंसर अप्रोक्स है तो ये फर्जी कुछ काम नहीं आता, केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन चलती है। ये बताइएगा जी इस वाले सवाल का क्या आंसर है? 19वां, बनाओ। आंसर अप्रोक्स है, अप्रोक्स है तो यूनिट डिजिट और ये मल्टीपल डिजिटल सम कुछ नहीं लगता, केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, हैं? जैसे ये नंबर है 36.72, 6 का मल्टीपल, अब इसको अप्रोक्स करके एग्जामिनर ने 37 ली दिया, कहां रह गए 6 का मल्टीपल? अब निखिल कह रहे हैं गुरुजी हम तो कैलकुलेटर लेकर जाएंगे। निखिल इसका मतलब तुम बिना नौकरी लिए आओगे, मंजूर है? मैन्युफैक्चर सामान बेचता है होलसेलर डीलर को 11% के प्रॉफिट में, ठीक है ना। देखो इजी तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेटिव वाला है। फिर होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 15% प्रॉफिट में, फिर रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 19% प्रॉफिट में, 19%। तो आपसे पूछा है सीपी ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का सीपी बताना है। कस्टमर ने 17,045 में खरीदा, ग्राहक को 17,045 में बेचा गया है। ऑप्शन देखो कितने दूर दूर, 1,000 रुपए का फर्क है, 1,000 रुपए का फर्क, मेरा तो लॉटरी लग गई। समझ में आप कैसे करें? इन तीनों का सक्सेसिव और आंसर भी अप्रोक्स है 11, 15, 19 का सक्सेसिव जल्दी निकालना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 और 10 का सक्सेसिव बताओ, 10 और 10 का, तो देखो आप कहोगे सर 10, 10 का सक्सेसिव होता है 21%। कैलकुलेशन टेक्निक सिखाता हूं आपको। मैं आपसे कहूं जरा फिर 11, 9 का बता, 11 और 9 का सम तो 20 ही है, तो 11, 9, 20, 11, 20.99%। बोलो यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही। बोलो बच्चों, मैं आपसे पूछूं ये बताओ जरा 13, 7 का बताइएगा, 13, 7 का
तो 13 प्लस 7 20 और 13 सत्ते 91, 20.91%। तो देखो सम फिक्स है यहां पे, देख पा रहे हैं? लॉजिक सुनो, बहुत कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर दोगे आप डिस्काउंट में ही बात। सम फिक्स है मेरे दोस्तों, देखो सम फिक्स है, मैंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। लगभग लगभग इफेक्टिव बराबर नहीं आ रहा, ये 21%, ये भी लगभग 21%, ये भी लगभग 21%। तो भाई इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करो कि अगर सम फिक्स है तो लगभग लगभग इफेक्टिव बराबर ही आता है अप्रोक्स में। अब ये 15 है, 11 19 15 का फॉर्मूले से निकालना भी मुश्किल काम है। तो देखो ये तो 15 है ही, और 11 और 19 का मेरे दोस्तों सम 30 है। 11 और 19 क्या होता है? 30। सक्सेस तो एक मजाक है, आगे पीछे कैसे भी कर लो। तो 30 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 15 15 15 प्लस 15 30। यानी कि बच्चा लोग, चाहे आप 11 15 19 का सक्सेसिव निकालो, चाहे आप 15 15 15 का निकालो, सेम ही आना है, लगभग लगभग सेम ही आना है। इसका निकालना इजी है ना बेटा, इसका निकालना इजी है। 15 15 15 का कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है मैंने कि 15 15 का सक्सेसिव क्या होता है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, ये 75 93% के आसपास होता है ना, सॉरी 95, सॉरी तो 15 है ना, तो 15 प्लस 52, 15 52.0875% कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया हमने आपको। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 का सक्सेसिव 10 का 33.1%, ठीक है। 15 का 52.0875%, 20 का 3 बार सक्सेसिव 72.8%, 25 का 95.3125%, 30 का 119.7%, लगभग आ गया। तो अप्रोक्स 52% आएगा, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड रेट भी है, स्टैंडर्ड रेट भी है। 15 15 15 एक स्टैंडर्ड रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव याद करना होता है, समय बचता है। अप्रोक्स 52% आएगा, यानी कि लगभग 52% बढ़ाया गया है, तब जाके 17,045 हुआ है। 52% बढ़ाने के बाद जो है आपकी वैल्यू 17,045 रुपए है। तो पहले कितनी रही होगी? 52% लगभग 50%। 10,000 का 50% बढ़ाओगे तो भैया 15,000 पे अटक जाएगा। 11,000 का 50% 5500, 11,000 का 5500 ऐड करेंगे तो 16,000 पे अटक जाएगा। 15,000, 15,000 का 50% होता है 7,000, तो ये तो 20,000 क्रॉस कर जाएगा। 13,520, 13,520 का 50% आएगा जी, ये भी नहीं है तो गड़बड़ है फिर तो। 50% 52% निकालना ना, तो 11,220 का 50% 5500, ये उत्तर आएगा जी। 11,220 सवाल का आंसर आएगा, ये वाला यही आएगा। 15,000 को 50% बढ़ाएंगे 17,000 से ज्यादा चला जाएगा। 13,000 को 50% बढ़ाएंगे 17,000 से ज्यादा चला जाएगा। 10,200 का 52% आप बढ़ाओगे तो 16,000 के नजदीकी रह जाएगा। तो आंसर होगा डी ऑप्शन, 11,220। इस तरीके से आपको इन कैलकुलेटिव सवालों को करना है अगर सक्सेसिव का एग्जाम में आता है। ये बताइएगा जल्दी से, इस सवाल को आप मुझे करके बता दो। मेंस के पेपर में आया था बेटा 2022 में, बनाइएगा बच्चों। आप खुद ही देख लो कि मेंस में कितना इजी सवाल आता है, बना दीजिए। हे भगवान। A certain goods passes through the hands of 3 traders in successive and each of them sells his goods at a profit of 30% of its CP. If the last trader sold the goods for ₹300, then for how much did the first trader buy it? कोई सामान 3 व्यापारी के हाथ से गुजरता है और उनमें से हर एक को 30% प्रॉफिट होता अपने सीपी पर। फनल व्यापारी ने सामान को 300 रुपए में बेचा है, तो पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा होगा? देखो सवाल कैलकुलेटिव है। 30% 30% 30%, 3 बार बेचा गया भी 3 व्यापारियों से, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने ग्राहक को। समझ में आया? तो इन तीनों को जो प्रॉफिट होगा 30-30-30 का सक्सेसिव, 30-30-30 का सक्सेसिव 119.7% होता है। स्टैंडर्ड रेट है 10-10 का 33.1%, 20-20 का 72.8%, 30-30-30 119.7%। नहीं रवि, 119.7 होता है 30-30-30 का सक्सेसिव। ठीक है जी, 119.7% प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई।
तो सामान बे का कितने में गया? 100% पे 119.7% प्रॉफिट है, 219.7% में। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 300 रुपए दी है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की। ठीक है बच्चा? तो भाई 300 के आधे से तो कम ही आएगा ना, तो ये दोनों उत्तर तो है नहीं, 300 से कम ही आएगा। अब देखो ये ऑप्शन कितने नजदीक दे दिए, एग्जामिनर चाहता नहीं आप नौकरी लो, कितने नजदीक ऑप्शन दे दिए, ए और सी। तो भाई, तो मेरे प्यारे भाई हम भी पूरे दुष्ट है, 300/2197, और ये मेरे दोस्तों यहां पे 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा। तो भैया ये मैं भाग कर लूंगा भैया, मुझे 2197 का पहाड़ा तो आता ही है, मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है ना? यहां पर डिजिटल सब यूनिट मत लगाने लगेगा, हमारे पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। 2197 1 जा 2197, इसको 2200 भी मान सकते हैं मेरे प्यारे भाई, 2197 को 2200 भी आप मान सकते हैं। ठीक है जी? चलो अगर मैं इसको 2200 मान लूं तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। 300 219.7 है मेरे प्यारे भी, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, दशमलव से 0। तो अगर मैं 2197 को थोड़ा सा बढ़ा लूं, केवल मैंने 3 बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया, ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकता मैं, 2200, तो ये हो गया। अब 3/22 क्या आता है ये तो जानते हो ना, ये 22 से कम 22 मेरे प्यारे भाई 80, और ये आपका चला जाएगा जी 22 दिया 66, फिर बचेगा 14, तो 22 छिक्का 132। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, एक सेकेंड, 22 से कम 22, 80, 22 ते 66 और 14, 22 छिक्का 132, तो 8 बच गया, फिर 22 दिया 66, 136.3 आया है। तो 136.3 से बहुत हल्का सा ज्यादा होगा डेसिमल पोर्शन में, बहुत डेसिमल पोर्शन में हल्का सा ज्यादा होगा, यानी कि जो है मेरे प्यारे भाई यहां पर ए ऑप्शन ही इसका आंसर बनेगा, 136.3 से हल्का सा ज्यादा होगा। $240.55 प्रखर पागल हो गए हो क्या? 240.58 है, 200% 300 है, तो 100% 300 का आधा से तो कम ही आएगा, 300 के आधे से तो कम ही आना है आंसर। हाँ जी, ये आपको सोचना पड़ेगा मेरे प्यार में कि 136.3 आ रहा है, नीचे 2197 था, मैंने 3 बढ़ाया है, खुल 2197 के सामने 3 की कोई हैसियत नहीं है, तो लगभग 136.3 से तन्नक सही ज्यादा होना चाहिए डेसिमल पोर्शन में, 1 रुपए ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो 136.55 ऐसे आपको करना है पेपर में, तो ही हो पाएगा, आगे चलेंगे। और ना 2197 का भाग देना नहीं आता भैया। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, 21 नंबर खुद से ट्राई करेगा आप, 21 और 22 खुद से ट्राई करेगा, 21, 22, 23 तीनों, 21, 22, 23 खुद से ट्राई करेगा तीनों सवाल, और तीनों इजी सवाल है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24, बनाओ जी इसका क्या आंसर है। कैलकुलेशन भी अपने आप में करना एक आर्ट है, कैलकुलेशन भी मजाक नहीं है कोई। ये बनाइएगा जी, ए बी को लैपटॉप बेचता है 15% के प्रॉफिट पर, बी सी को 20% के प्रॉफिट पर, सी डी को 5% के लॉस पर। ए और डी के प्रॉफिट का, ए और डी का कुल प्रॉफिट, द ओवरऑल प्रॉफिट अकरिंग बिटवीन ए एंड डी इज 1492.8। ए और डी के बीच अर्जित कुल लाभ 1492.8 है, तो सी का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। ये सवाल है मेरे प्यारे भी, बनाओ, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो, तगड़ा सवाल है, भयंकर। ए ने बी को बेचा 15% प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, सी ने डी बेचा 5% के लॉस पर। ए और डी के प्रॉफिट, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में पूछा गया है तो आप सक्सेसिव लगाएंगे, चाहे आप रेशियो से कर लो चाहे फॉर्मूला लगा के कर लो। लेकिन जब बीच की कोई इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए, जैसे यहां पे ए और डी, ए और डी का भी प्रॉफिट चाहिए, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को,
तो आप 100 मान के सवाल को करो, सारी चीजें 100 मान के करोगे, क्लियर क्लियर दिखाई देंगी। हमारी कैलकुलेशन मुश्किल ना हो जाए इसलिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। या 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5% का लॉस 1/20। तो इन सब का मल्टीपल 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100, 100 ये इंटू 20 2000। तो ए का सीपी 2000 मान लेते हैं हम। इससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल कम रहेगी, कभी भी डेसिमल में नहीं जाएगा। ए का सीपी 2000 मान लेते हैं, ठीक है जी। अब ए ने बेचा बी को 15% के प्रॉफिट पर, तो 2000 का 15% 300 प्रॉफिट है, तो 2300 में बेचा, 2300 में। फिर बी ने बेचा सी को 20% प्रॉफिट पर। अब 2300 का 20% 460 होता है, 2300 का 20% 460 होता है, तो 2760, ठीक है भाई। सिर्फ सी ने बेचा डी को 5% के लॉस पर। इसका 1/20 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1/, इसके निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला ए और डी के बीच कुल प्रॉफिट जो है इतना है, आप बताओ ए को कितना प्रॉफिट हुआ? 2000 का 15% 300। बी को कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? 460। सी को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है? सी को 5% लॉस हुआ है। 2760 का 5%, 2760 का 10% 276 है, तो 5% होगा आधा, 138 का लॉस हुआ है। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा है सी का लागत मूल्य, 2760 का मल्टीपल आएगा 2760 का मल्टीपल। जो भी 2760 का मल्टीपल देखे मार्क कर देना है, ठीक है। बोला ए और डी के बीच कुल अर्जित प्रॉफिट इतना है। ए और डी के बीच कुल प्रॉफिट हुआ कितना? ये ए और डी के बीच टोटल प्रॉफिट है, दिस इज गोइंग टोटल प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे तो 300 प्लस 460 760, 760 में से 138 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 622, 622 ही आएगा। 622, तो 622 ए और डी के बीच, ए का, बी का और ये सी का, ये टोटल प्रॉफिट है ए और डी के बीच, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू जो है कितनी है? 1492.8 रुपीज। बहुत अच्छी लैंग्वेज सवाल में इस्तेमाल की गई है। अब बताओ कितने गुना है ये? 622 दूनी 1244, तो बचेगा 248, 2488। 2488 का मतलब मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा 4 गुना जाएगा, 2488, 2.4 टाइम्स है। तो अगर ये 2.4 टाइम्स हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो सी का सीपी भी 2760 का 2.4 गुना होगा। अब 0 से दशमलव उड़ जाएगा, 6 चौक 24, 4 एंड में 4 आएगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है भाई। ये नंबर 3 से कट रहा है, ये नंबर 3 से कट रहा है, 9 से कटने वाला रिजल्ट होगा। 9 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। 6 6 6 18, खत्म। 6624। क्या प्यारा सवाल है भाई साहब। 5,520 नहीं है, अरे वाह अरे वाह। चिक चिक टिक 4 है, चिक चिक 24। अच्छा, आप इसको तो रेशियो से भी कर सकते थे भाई, ध्यान नहीं दिया हमने ना। यहां पे ए और डी के बीच सभी का निकालना, आप इसे रेशियो से भी कर सकते थे। हाँ हो जाएगा, सक्सेसिव से भी होगा मेरे प्यारे भाई। कि यहां पे हमको चाहिए ए और डी के बीच प्रॉफिट, ए और डी के बीच जो भी प्रॉफिट हुआ, इनिशियल और फाइनल का चाहिए, इनिशियल और फाइनल का इफेक्ट ही चाहिए हमको, ठीक है ना। फिर सी का सीपी कैसे निकलेगा? ये ठीक है, सी का सीपी पूछा ना, बीच की जानकारी पूछी है। जब भी कोई बीच की इंफॉर्मेशन पूछी होती है तो हम 100 मान के करते हैं, वो उसमें सारी चीज दिखाई देती है, किसको कितना प्रॉफिट है, किसने किसको बेचा, किसने क्या बेचा। रेशियो का ये है कि वो केवल फाइनल के बारे में अटैक करता है, बीच की चीज को गायब कर देता है, ठीक है जी। बहुत मस्त सवाल था मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। हाँ 100 मानकर भी इजी है, मैं नहीं मना कर रहा कि 100 मानकर मुश्किल है। ए ने एक साइकिल जो है खरीदी है और बी को बेची है 1000 रुपए में,
हजार के लाभ पर, सॉरी। बी ने बेची सी को 5% के लॉस पे, सी ने बेची है डी को 10,450 में 10% के प्रॉफिट में। यदि डी ने साइकिल डायरेक्टली वहां से खरीदी होती जहां से ए खरीद के लाया है, तो आपसे पूछा है हाउ मच अमाउंट वुड ही शेव्ड, तो ए कितना अमाउंट बचत करता, डी कितना अमाउंट बचत कर लेता। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल इजी है, लैंग्वेज को बड़े प्यारे तरीके से फ्रेम किया गया है। सुनो, ए ने एक साइकिल खरीदी, खरीदने के बाद ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची। ए ने साइकिल बी को बेची है 1,000 रुपया के लाभ पर, 1,000 रुपीज के प्रॉफिट पर ए ने साइकिल बी को बेची है। बी ने सी को बेची 5% प्रॉफिट पर, बी ने सी को 5% प्रॉफिट पर, सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर। क्लियर है? बोला है, और डी ने जो है इसको 10,450 रुपए में खरीदा है। तो आप मुझे बताओ, क्या बी का सीपी निकाल सकते हैं? क्या बी का सीपी निकाल सकते? 5% और 10% का सक्सी, 5% 1/20, 20 से 21 हो गया, 10% 1/10, 10 से 11 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो 21 गुणा 11 की वैल्यू 10,450 दी हुई है मेरे दोस्तों, बताइए कितनी गुना है भाई? 11,99, और ये मेरे दोस्तों 11×5 = 55, ठीक है ना। 5% लॉस है, सॉरी, ये 5% लॉस है, सॉरी, तभी कहीं कट कैसे नहीं रहा। बी ने सी को बेचा 5% लॉस पर, सी ने डी को बेचा 10% प्रॉफिट। 5% लॉस मतलब 1/20 लॉस, 1/20 मतलब 20 से 19, 10% प्रॉफिट मतलब 1/10, 10 से 11। तो ये कितना बार चला गया? 50 बार। तो 200 की वैल्यू भी 50 गुना 10,000 रुपए आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बी का सीपी है वो 10,000 रुपीज है। बी का जो सीपी है 10,000 रुपए है, ठीक है ना। ए ने बी को 10,000 रुपए के प्रॉफिट में बेचे, तो ए का सीपी क्या होगा? 9,000। ए का सीपी आ गया 9,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, ए का सीपी मैंने निकाल लिया, अगर डी ने साइकिल वहां से खरीदी होती जहां से ए खरीद के ला रहा है, तो कितने पैसे बचते? अगर डी साइकिल ए वाली दुकान से खरीद के लाता, तो ए तो 9,000 में खरीद के लाया है, तो डी भी 9,000 में खरीद लाता। ए साइकिल खरीद के ला रहा है 9,000 की, तो डी अगर ए की दुकान से खरीद के लाता तो 9,000 की मिल जाती। अभी मिली है डी को 10,450 की, तो 1,450 महंगी पड़ी है डी को, तो डी के 1,450 रुपए बच जाते। ये आंसर है सी ऑप्शन, 1,450। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव है और थोड़ा सा लॉजिक है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 27, खुद से कर सकते हैं। 28 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, 28 नंबर बनाओ। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? हाँ, पहले बी का ही निकलेगा आशुतोष, ए का तो निकल ही नहीं सकता ना बेटा, वो तो रुपीज में, परसेंटेज में है ही नहीं। पहले बी का निकालेंगे सीपी, फिर ए का निकालेंगे। जी, ये बताइएगा बच्चों इसका क्या आंसर है? हम मनीष सुन रहा हूं मैं आपकी बात को। ए पर्सन सेल्स ए टीवी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आदमी टीवी को 25% के प्रॉफिट में बेचता है। इफ ही गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, यदि उसने सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, तो उसका जो प्रॉफिट है सीपी का 6% प्लस 119 रुपए ज्यादा होता। टीवी का सीपी बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक आदमी टीवी को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/4, यानी कि 4 रुपए का टीवी है तो 5 रुपए में बेचा। मुझे परसेंटेज निकालना है तो एक काम करते, 2 जीरो बढ़ा लेते। 400 का टीवी है, 500 में बेचा, तो अभी टीवी पे प्रॉफिट हो रहा है 100 का, 100 का प्रॉफिट है टीवी पर। बोला है अगर उसने टीवी को सेलिंग प्राइस के 25% प्रॉफिट पे बेचा होता, सेलिंग प्राइस है 500, 500 के 25% यानी कि 125 के प्रॉफिट पर बेचा होता, 125 के प्रॉफिट में बेचा होता, तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता भाई? पहले प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपए का, अब प्रॉफिट होगा 125 का, तो प्रॉफिट होता 25 यूनिट एक्स्ट्रा। 25 यूनिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। आप बोलोगे आंसर, जबकि कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता?
सीपी का 6% प्लस 119 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता। सीपी है 400, सीपी है 400, 400 का 6% 24, 24 यूनिट प्लस 119 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 25 माइनस 24, एक यूनिट की वैल्यू 119 रुपए है, एक यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। आपसे पूछा बच्चा लोग टीवी का सीपी, तो टीवी का सीपी आ जाएगा 400 यूनिट, टीवी का सीपी आएगा 400, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 47600, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। सर कल सीएचएसएल में ट्रिगो की फर्स्ट सीट से 4 क्वेश्चन आया था। अच्छा मनीष, कर दिया ना बेटा तेने, हैं? सवाल चलेंगे, आगे करेंगे भाई। अब सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा 29 नंबर सवाल। उसके बाद जो है हम यहां पे चेंज करेंगे टाइप को। ये बनाओ, क्या आंसर है भाई साहब इस सवाल का? सर 25 कैसे है बेटा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखना है। सीपी 400 है तो सेलिंग प्राइस 500, प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का। बोला है अगर उसने सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, सेलिंग प्राइस है 500, 500 का 25% 125, 125 प्रॉफिट में बेच रहा है। अब पहले प्रॉफिट 100 का था, अब प्रॉफिट 125 हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 25, प्रॉफिट 25 बढ़ा, जबकि प्रॉफिट बढ़ा कितना? सीपी का 6% प्लस 119 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ा, तो इसको हमने बराबर कर दिया। ये बनाइएगा। 24 यूनिट है बेटा जय, इसलिए मैं यूनिट को सर्कल में बंद कर देता हूं। बताइए जी। ए ऑप्शन
ये बच्चा गलत कर दिया सब। सवाल हल्का लग रहा है, ये सवाल बहुत हल्का है, पेपर में आ जाए तो ये छोड़ता नहीं है बच्चा। कैसे? सोनम ने एक घर खरीदा, ये 16,25,000 है, 1,62,500 का, सॉरी, इतना सस्ता घर। उसने घर बेचा अभिषेक को 15% के प्रॉफिट में। कुछ टाइम के बाद अभिषेक ने घर वापस सोनम को बेच दिया 15% के लॉस में। तो सोनम का गेन या लॉस परसेंटेज बताओ। सब बच्चे 2.25% गेन बता रहे हैं, कुछ 2.25% लॉस बता रहे हैं, दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों में सही हो सकते हैं। देख, साउंड तो आ रही है ना, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे में। हुआ क्या कि इसकी देखो मुझे कोई जरूरत है नहीं, वैसे इसकी मुझे कोई जरूरत है नहीं यहां पर, ये तो बकवास है। सोनम ने मेरे दोस्तों घर बेचा अभिषेक को 15% के प्रॉफिट में। इसका मतलब यह है जैसे घर सोनम का 100 रुपए का है, 100 रुपए घर अभिषेक को बेच दिया 115 रुपए में, और अभिषेक ने घर वापस सोनम को बेच दिया 15% के लॉस में। कितने लॉस में? 15% के लॉस में। आप मुझे बताओ, तो भैया सोनम ने 15 रुपए तो प्रॉफिट यहां कमाई लिया। सोनम ने घर, अभी ये सक्सिव नहीं है, सक्सिव का मतलब होता है सोनम ने बेचा अभिषेक को, अभिषेक ने बेचा सलमान खान को, सलमान ने शाहरुख खान को, शाहरुख खान ने आमिर खान को, ये होता है सक्सिव। ऐसे यहां तो उल्टा है, सोनम ने अभिषेक को, अभिषेक ने वापस सोनम को। दिस इज नॉट सक्सेसिव, समझे? तो सोनम का घर 100 रुपए का है, 15% प्रॉफिट पे अभिषेक को बेच दिया 115 में, अभिषेक ने वापस बेच दिया सोनम को 15% के लॉस पे। तो 115 रुपए पे 15% आप लॉस करवाओगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, जवाब दो। तो 115 पे 15% लॉस करवाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस करना है। तो 100 का 15% 85 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक सेकेंड, 115 रुपए पे 15% ही तो लॉस करना है, ठीक है जी। तो 100 रुपए का 15% 85 हो जाएगा, लॉस करवा देंगे। और 15 रुपए पे 15% आप लॉस करवाओगे मेरे प्यारे भाई तो कितना हो जाएगा, 2.25। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहां पर फिर 100 माइनस 2.25 यानी कि 97.75 में। ठीक है जी, बात समझिए आप मेरी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 115 पे 15% लॉस, तो 97.75 आ गया। तो अब आप मुझे खुद बताओ, एक घर 100 रुपए का था, सोनम ने अभिषेक को बेचा 15% प्रॉफिट में, 15 लाख कमाया। फिर अभिषेक ने घर वापस सोनम को बेच दिया 15% लॉस के साथ 97.75 में। 115 को 15% कम करो, यही आएगा। तो इस 100 रुपए का सामान सोनम को 97.75 में मिल गया, तो सोनम ने यहां पर भी 2.25 का प्रॉफिट कमा लिया। अरे 100 रुपए की कोई चीज आपको 97.75 की मिल गई, तो 2.25 का प्रॉफिट कमा लिया। तो सोनम का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए पर, ये 15 और ये 2.25, 17.25% का प्रॉफिट हुआ है सोनम को। ये आंसर है डी ऑप्शन इसका। समझ में आया? ये लॉजिक है। 15 रुपए का प्रॉफिट सोनम ने यहां कमाया, 100 रुपए का सामान 97.75 में पल्ले पड़ गया, 2.25 का यहां कमाया, तो 15 तो 17.25 रुपए का सोनम को गेन हुआ है। जबरदस्त सवाल है मेरे प्यार में, वेरी इजी। आगे चलते हैं दोस्तों, कर लोगे ये? अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगली वैरायटी 30 नंबर, ये बताइएगा। इस वैरायटी के प्री में एमटीएस में काफी सवाल आए हैं, बनाइएगा। टोटल ही निकालना होता है शुभम। बनाइएगा बच्चों। अगला सवाल, अब देखिए ये सवाल हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है इन्हें। एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, घड़ी के सीपी और एसपी दोनों में 75 की कमी होती है, तो प्रॉफिट 30% होता है। घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये सवाल है।
तो बच्चों ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी एसपी का रेशियो दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है 1/4, यानी कि सीपी 4 है तो एसपी 5 है। बोला है घड़ी के सेल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 75 की कमी की जाती है। घड़ी के सीपी और एसपी दोनों को 75 रुपए कम किया गया, इसको भी 75 रुपीज कम किया गया, इसको भी 75 रुपीज कम किया गया। तो 30% का प्रॉफिट होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 3/10, 3/10। तो 10 का समान मेरे प्यार में 13 में। क्लियर है? तो आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हालांकि आप रेशियो के डिफरेंस को बराबर करके भी कर सकते हैं यहां पर। तो आ जाएगा बच्चों 13 चौका 52 और 10 पंजे 50। 52 और 50 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई 10 गुणा 75, 13 गुणा 75, डिफरेंस आएगा 3 गुणा 75। तो 75 3 225 आ गया, 2 की वैल्यू 225 रुपए। आपसे एक्चुअली में पूछा क्या है, घड़ी का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, 5 की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू पता है, 5 की पूछे तो 2.5 गुना करना है। 2.5 दूनी 5 हो जाएगा ना, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 225 का 2.5 गुना, यानी कि 500 प्लस 62.5, यानी कि ये आएगा डी ऑप्शन 562.5। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है। अगला सवाल ये करेगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने यहां पर 31वां, ऐसा ही सवाल 31वां, इसको खुद से ट्राई करिएगा 31 क्वेश्चन को, हम बताएंगे आपको 32वां सवाल। ये बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। एक आर्टिकल को 5% के लॉस पर बेचा जाता है। भैया ये है सीपी और बच्चा लोग ये है एसपी। 5% के लॉस पर बेचा जाता है। यदि सीपी 20 रुपए कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो 10% का लाभ होगा। वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को सीपी भी पूछ सकता है मेरे प्यार में। 5% लॉस पर बेचने का मतलब है 1/20, यानी कि 20 का समान 19 में। अब यहां पे देखो बोला है यदि सीपी को 20 रुपए कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 13 रुपए बढ़ा दिया जाए, 13 रुपीज, विक्रय मूल्य 13 रुपए महंगा बेचा जाए, तो 10% लाभ होगा। 10% का मतलब 1/10, 1/10 प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 का सामान 11 में बिकेगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है तो 19 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं ऑप्शन से, 19 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 गुणा 11 220 और 90, 220 और 190 का डिफरेंस 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब ध्यान से आपको समझना यह है कि एक माइनस है प्लस है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जुड़ जाएगा। तो 10 गुणा 13 130 और 11 गुणा 20 220। तो 220 में मैं 130 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यार में? 220 में 130 350, 30 यूनिट की वैल्यू 350 रुपए आ गई। समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई परेशानी? भाई 130 और ये माइनस 130 में से माइनस का 220 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे तो जुड़ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा? 350। तो 30 यूनिट की वैल्यू 350 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 35/3। 1 की वैल्यू आपसे पूछा है वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 19 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 19 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 570 और 95, यानी कि 670 से 665/3 ही आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि 220 तो आना ही आना है और 5/3 आ जाएगा 1.66, 221.66 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 660 को 3 से भाग करेंगे 220, 5 को 3 से भाग देंगे तो 1.66, 221.66 अप्रोक्स आंसर है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा
दो क्वेश्चन और हैं, फिर मैं यहां से लास्ट आपको बताऊंगा मिल्क वाटर वाला सवाल। ये बनाएगा बच्चों, क्या उत्तर है? एन ऑयल रिफाइनरी बाइस ऑयल एट 3600 रुपए पर बैरल। एक ऑयल रिफाइनरी है जो तेल खरीदती है 3600 रुपए पर बैरल के हिसाब से। 10% इसमें वेस्टेज हो जाता है। रिफाइनरी 5% प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो किस प्राइस पे बेचना चाहिए? इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 8% टैक्स भी लगाना है। रुपीस पर बैरल है। देखो ध्यान सुनेगा, एक ऑयल रिफाइनरी है, वो तेल खरीदती है एक बैरल कितने रुपए का? 3600 रुपए का। एक बैरल 3600 रुपए का खरीदती है, लेकिन इस एक बैरल में से 10% वेस्टेज हो गया। एक बैरल का 10% वेस्टेज हो गया तो 90% ही मिल पाया। भाई ट्रांसपोर्ट में एक 10% हो जाता है खराब, 90% ही बचता है। तो एक बैरल का 90% यानी कि 0.9 बैरल। एक्चुअली में 0.9 बैरल ऑयल ही मिल पाया है हमको। बैरल है ना, 0.9 बैरल। बैरल एक क्वांटिटी है, जैसे लीटर होता है ना लिक्विड नापने की, वैसे बैरल होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है समझ में। तो वैसे तो खरीदा एक बैरल 3600 का, 10% वेस्टेज हो गया। तो एक बैरल में 10% वेस्टेज हो गया तो 0.9 बैरल ही मिल पाया 3600 में। यानी कि एक बैरल ऑयल कितने का पड़ा है फिर? 4000 का। तो अल्टीमेटली एक बैरल की कॉस्ट 4000 रुपए पड़ी है। अब इस 4000 पे 5% प्रॉफिट कमाना है हमको, फिर हमको उस पर 8% टैक्स भी लगाना है। तो कितने बेचना पड़ेगा? भाई सक्सेसिव हो गया, सक्सेसिव हो गया ना। 4000 पे 5% प्रॉफिट है तो 4200। 4000 का 5% 200 होता है। 4200 पे 8%, 4200 का 8% 336 होता है। तो 4536। 4536 रुपए पर बैरल के हिसाब से बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों 34। सेम सवाल, ऐसा ही सवाल इसी से इंस्पायर होकर पिछले साल के मेंस में भी बनाया था, 2022 के मेंस में। जरा आप हमें इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे बच्चों। आप हमें इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर है, बताइएगा। समय आपके पास 20 सेकंड करने के लिए केवल, बनाइए जल्दी से। कर पाओगे सवाल? बोला 2.5 किलो चावल 125 रुपए के। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो पल्स के बराबर है। द कॉस्ट ऑफ 14 किलो पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.5 kg टी। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg टी इज इक्वल टू 5 kg नट्स। 2 kg चाय की कीमत 5 kg नट्स के बराबर है।
और द कॉस्ट ऑफ 11 केजी नट्स। 11 केजी नट्स की कीमत पूछिए तो 11 की मल्टीपल आएगा। ऐसे 11 के मल्टीपल सारे हैं। आजकल एग्जाम में बड़ा समझदार हो गया है। तो भाई साहब हम 1 किलो पे ध्यान देंगे, हम 1-1 किलो का निकालते जाएंगे। बोला है 2.5 किलो चावल 125 रुपए के, तो 1 किलो चावल कितने का होगा? 50 रुपए का। 125 को 2.5 से भाग देंगे, 1 किलो चावल 50 रुपए का आ गया 1 किलो चावल। बोला 9 किलो चावल की कीमत, 9 किलो चावल इतने रुपए का हो जाएगा। 9 किलो चावल 4 किलो दाल के बराबर है। 9 किलो चावल इतने रुपए का है, 4 किलो दाल के बराबर है, तो 1 किलो दाल इतने की हो गई। 1 किलो दाल की कीमत है। अब बोला 14 किलो दाल की कीमत, तो मल्टीप्लाई बाई 14, 14 किलो दाल की कीमत आ गई। ये 1.5 किलो चाय के बराबर है, ये 1.5 किलो चाय के बराबर है, तो 1 किलो चाय की कीमत क्या आ गई भाई? ये 1.5, 1 किलो से 1.5 से भाग दे देंगे। अब 2 किलो चाय की कीमत चाहिए, 2 किलो चाय की कीमत निकालनी है तो 2 से गुणा। क्या 5 किलो नट के बराबर है? किसके बराबर है? 5 किलो नट के बराबर। तो 1 किलो नट की कीमत क्या आ गई? बटे 5, 1 किलो नट की कीमत आ गई। अब चाहिए 11 किलो नट की लागत मूल्य, तो 11 से गुणा। इससे आसान तरीका नहीं इसको करने का, एक स्टेप में होगा। 1-1 किलो का निकालते चले जाओ। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये 6 हो गया, ठीक है भाई। 6 पंजे 30, 30 से 450, 15 बार, ठीक है। 15 गुणा 14, 210 दूनी 420 गुणा 11 हो जाएगा। तो 4620 रुपए सवाल का आंसर है, 4620 रुपीज। ठीक है, कर पाओगे ऐसा सवाल? आप बोलोगे हाँ सर। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। अगली वैरायटी काफी फेमस है, आप लोगों ने करी भी होगी। बताओ, देखिए मिल्क में एसएससी में कम आते पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। प्यारे बच्चा लोग, गुरुजी सवाल है जलेबी। सवाल ये पिछले साल के आपके मेंस में भी आया था ऐसा, वो थोड़ा इजी डाटा का था। ठीक है जी। आदमी ना 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है। एक तो जैसे दूध बेच रहा कोई आदमी, तो एक तो आदमी प्रॉफिट कमा सकता है प्राइस बढ़ाकर। दूसरा आदमी प्रॉफिट कमा सकता है दूध में पानी मिला के, मिलावट करके। अगर किसी आदमी ने दोनों ही काम कर दिए, दोनों ही की प्राइस भी बढ़ा दिया, मिलावट भी कर दी, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव। ये कंसेप्ट है कि आदमी 2 तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है दूध बेच के। भाई दूध सस्ता खरीदे महंगा बेचे, 50 रुपए लीटर का दूध खरीद के लाए 90 में बेच रहा है, दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है, तो प्राइस भी बढ़ा दिया, मिलावट भी कर दी, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे सवाल है, एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है, 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। इस लाइन का क्या मतलब है? कि वो सामान को 12% बढ़ाकर बेच रहा है, सीपी को 12% बढ़ा के बेच रहा है, उसमें पनीर में 15% मिलावट भी कर रहा है, इंप्योरिटी मिला रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो 12 और 15 का सक्सेसिव, 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15, 180/100, 1.8, तो 28.8% का उसको प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन। ठीक है जी। अब जैसे मेरे दोस्तों आदमी ने प्राइस बढ़ाया ही नहीं, सीपी पर ही बेच रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, तो मिलावट जितनी करेगा। अगर आदमी कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरे से ईमानदार कोई नहीं, ठीक है, मैं सामान को कोई प्राइस नहीं बढ़ा रहा, मैं सामान को सीपी पर ही बेचूंगा, लेकिन उसे वो मिलावट कर रहा है। क्या कर रहा है? मिलावट। तो जितनी मिलावट करेगा प्रॉफिट भी उतना ही % होगा, जितनी मिलावट करेगा प्रॉफिट भी उतना ही % होगा। एक दूध ही आए, 20 लीटर दूध खरीद के लाता है, 20 लीटर दूध, और इसमें मेरे दोस्तों 4 लीटर पानी मिला देता है, तो मिलावट कितनी कर दी? 1/5 की 20 लीटर दूध में, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा बच्चों? 20% का। अब जैसे ही वाला सवाल देखो, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर सीपी पर ही बेचता है। भाई साहब बहुत शरीफ आदमी, सीपी पर ही बेचूंगा, जिस प्राइस में दूध गांव से खरीद के ला रहा हूं उसमें बेचूंगा, फिर भी 36.3% का प्रॉफिट कमाता है। तो मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन क्या है? दूध की सांद्रता 36.3% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 30%, 3/10, 6.3%, 1/15, यह आ जाएगा 30, यानी कि मेरे दोस्तों 9 और 2 11, 11/30, 11/30 प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब मिल्क 30 है, तो उसने उसमें 11 पानी मिला दिया है। 11/30 प्रॉफिट कमाए, इस बात का मतलब है कि 30 लीटर दूध में 11 लीटर उसने पानी मिला दिया है।
तो मिक्सचर कितना बन जाएगा भाई? 30 लीटर दूध में 11 लीटर पानी मिला दे तो मिक्सचर बन जाएगा 30 + 11 41 लीटर का। 30 + 11 41 लीटर। पानी फ्री का बेटा, पानी बिस्लरी का नहीं है, नल से खींच कर डाला है। तो 41 लीटर मिश्रण में दूध कितना है? 30। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। यही आपसे पूछा है जी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दोस्तों क्या जाएगा? ये तो होगा नहीं मेरे प्यारे भाई, इन दोनों में से कोई एक है। 3/4 होता तो 75 आता, 75 से हल्का कम आएगा, तो सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन अप्रोक्स। ठीक है ना? दूध के कंसंट्रेशन मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना दूध है? टोटल 41 मिक्सचर में से दूध है 30। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर आसान सवाल है। ठीक है ना? ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37। करो बच्चों, इसका क्या उत्तर है? A milkman sells the milk at CP, but he mixed the water. Water freely available है, and thus he gains 7.69%. उसे 7.69% गेन हुआ। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर मिश्रण में वाटर की क्वांटिटी कितनी है? एमएल में बताना है। दूध या दूध में पानी मिला रहा है, बोल रहा है सीपी पर बेच रहा हूं, लेकिन उसने 7.69% प्रॉफिट कमाया। क्यों प्रॉफिट कमाया 7.69%? सीपी पर ही बेचकर कैसे प्रॉफिट कमा लिया? मिलावट कर रहा है। 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13। 1/13 क्यों मिलावट कर रहा है? यानी कि 13 यूनिट मिल्क है, तो इसमें वाटर कितना है मेरे दोस्तों? 13 में एक आपका वाटर है। तो आपसे पूछा है 1 लीटर मिश्रण में पानी कितना होगा, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। 1000 ml मिश्रण बन गया, तो उसमें पानी कितना होगा? टोटल मिश्रण होगा 13 + 1 14। मिल्क प्लस वाटर 14 है, पानी उसमें 1 है, तो 1000/14 आएगा मेरे दोस्तों 71.42। 14×7 = 98, 71.42 ml। इतना वाटर हो जाएगा। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? टोटल मिल्क प्लस वाटर 14 हो जाएगा, 14 में से वाटर है 1। इजी सवाल है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। 38 नंबर खुद से करिएगा, ऐसा ही सवाल है, हम आपके सामने लेंगे 39। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, करो। चलो इस सवाल को करो मेरे दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट हमें जवाब चाहिए आप लोगों से बच्चों, इस सवाल का फटाफट हर बच्चे से करिए। ठीक है भाई, 39। खत्म कर रही ना ये शीट, प्रॉफिट लॉस। हम्म।
एक मिल्कमैन दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक दाम पर बेचता है और वह 40% का प्रॉफिट कमाता है। तो दूध पानी का रेशियो देखो, उसने क्या किया, दोनों काम किए। उसने प्राइस भी 25% बढ़ाया है और उसने मिलावट भी करी है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 40% का हुआ है। तो मिल्क पानी का रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है ना। ये अकेला क्वेश्चन है जो परफेक्ट मींस लेवल बनता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सक्सेसिव होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी है। 25% अधिक दाम पर बेच रहा है यानी कि 1/4, 4 का समान 5 में। अब मिलावट करिए सपोज उसने x से y के रेशियो में, तो इन दोनों का जो सक्सेसिव है वो 40% प्रॉफिट होना चाहिए। 40% मतलब 2/5, 5 का समान कितने में, 7 में। समझ में आया। तो यहां से मेरे दोस्तों जब जो कोई रेशियो अननोन होता है तो मैं इसको एक्स वाई मान लेता हूं, उधर चला जाएगा 7 चौक 28 और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 25। ये मिलावट उसने इस रेशियो में करी है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर 25 दूध था, मिल्क अगर 25 था, तो उसने मिलाकर 28 बना दिया पानी मिलाकर। तो पानी कितना है भाई, 3। 25 था तो मिलावट करके 28 बना दिया, तो पानी 3 मिलाया है। तो मिल्क से वाटर का रेशियो 25:3 होगा, जो कि सी ऑप्शन है 50:6। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। कर पाओगे कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसा ही है। 42 लास्ट क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ये वाला बनाओ जल्दी से, बोलो। एक दूध वाला 48 रुपए पर लीटर का भुगतान करता है और इस मिक्सचर को 66 रुपए पर लीटर में बेचता है, जिससे उसे 60% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है वाटर से मिल्क का रेशियो क्या होगा जो कस्टमर को मिला है। ग्राहक को मिलने वाले पानी में दूध का अनुपात है ना। कितनी आसान सी बात है मेरे प्यार में, कुछ भी नहीं है भाई। 48 रुपए का दूध वो 66 में बेच रहा है, तो यानी कि कितना, 6 से किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, 6 से 8 बार, 11 बार। यानी कि उसने प्राइस बढ़ा दिया इस रेशियो में, 8 रुपए का दूध 11 में। समझ, मिलावट करिए मेरे दोस्तों उसने इस रेशियो में, एक्स से वाई। प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों से 60%, 60% मतलब 3/5 प्रॉफिट हुआ, तो 5 का समान 8 में। तो अल्टीमेटली मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 64/55। तो क्या हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि अगर मिल्क 55 है तो उसने पानी मिला के 64 बना दिया, तो वाटर कितना आ जाएगा, 64 में से 55 घटाएंगे 9। आपसे वाटर से मिल्क का रेशियो पूछा है, रिवर्स, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है जी, 9:55। और इसी के साथ मेरे दोस्तों चैप्टर प्रॉफिट लॉस पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक है भाई। कल से हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। हर एक टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है। जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर भी मैंने आपको एक एक दो सवाल करवा दिए हैं, ठीक है जी। तो कल अब हमारी मुलाकात होगी इसी टाइम। ओके, बाय।